नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बहुत बार सुन चुके हैं कि प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध का हमें फल मिलता है, पिछले जन्मों के कुछ कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से आज हम सजा भुगत रहे हैं। और हमने ये भी सुना है कि शायद किसी ने या हमने पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया होगा, इस वजह से आज हमारे साथ ये हुआ है। मतलब कि कहीं ना कहीं, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में, आपने ये जरूर सुना है कि जो कर्म है हमारे पिछले जन्म के, वो हमें इम्पैक्ट करते हैं। पर फिर भी आप में से बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते कि जब हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनका इम्पैक्ट हमारे आज की लाइफ में है, हमारे प्रेजेंट में है, तो क्यों वो कर्म जो है वो हमें याद नहीं रहते, क्यों हमें अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। तो यकीन मानिए, ये भगवान की, आपके इष्ट की दी हुई सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको कोई चीज जो है, आपको जो आपका पिछला जन्म है उसकी कोई भी याद, कोई भी मेमोरी अब आपके माइंड में नहीं है। यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट, क्योंकि आज के ही जन्म में चाहे किसी ने इस दुनिया में 25, 30, 50 साल भी इस धरती पर लगा दिए हैं, उससे वो सब जो मेमोरीज हैं जो उसने अपनी एक स्पेसिफिक एज तक, जितनी भी एज का वो है, उतनी एज तक की जो मेमोरीज हैं वही उससे हैंडल नहीं हो पा रही। तो अगर सोचिए, उसे पिछले कितने ही जन्मों का याद आने लग जाए तो उसके साथ क्या होगा। उसकी मेमोरी जो है, उसका माइंड जो है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो सब चीजों को हैंडल कर पाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में क्या क्या किया होगा और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसे भूल जाना ही हमारे लिए बेस्ट है। आज की लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, या वो कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं जिसे वो भुलाना चाहते हैं, पर फिर भी कभी कभी किसी एक मोमेंट में आकर, या कभी जब वो सिमिलर चीज को होते हुए देखते हैं, तो वो जो सब मेमोरीज हैं वो एकदम रिफ्रेश हो जाती हैं। पर ये मानिए कि अगर आपको सब पिछले जन्म का भी याद रहता तो कितनी सारी चीजें आपके पास हो जाती, और डेली लाइफ में आपको कुछ ना कुछ तो उससे सिमिलर दिखता ही। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो आपकी पास्ट लाइफ की जो मेमोरीज हैं वो 100% आपको याद ही नहीं रहती। हो सकता है कि कुछ चीजें, कुछ सिलेक्टिव चीजें आपको याद रहें, क्योंकि हम तो मानते ही हैं कि हमारा सिर्फ शरीर बदला जाता है, आत्मा वही रहती है। तो जो आत्मा के जो एक्सपीरियंस हुए होंगे, जिसे हम सोल लेवल एक्सपीरियंसेस कहते हैं, जब वो हुए होंगे तो उस चीज को हम नहीं भूल सकते। जैसे कि आपने देखा होगा, एक जो छोटा बच्चा है वो भी एक सर्टेन तरीके से रिएक्ट करता है, मतलब कि उसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। एकदम जिसे मैं बोलती हूँ कि न्यू बॉर्न बेबी है, उसे भी पता है कि कोई जोर से बात करेगा, चिल्ला के बात करेगा तो उसे उस टाइम पर रोना है। और जब कोई भी उससे प्यार से बात करेगा, कोई फनी फेसेस बनाएगा, उसे प्यार से टच करेगा, तो वो थोड़ा स्माइल करने लगता है, खुश होने लगता है। तो ये जो सब चीजें हैं ये उसे किसी ने सिखाई नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो उसकी जो पास्ट लाइफ की एक्सपीरियंस है उससे वो एक सिलेक्टिव तरह की मेमोरी लेकर आया है, और ऐसा ही आपको फील होने लगेगा। अब जैसे बड़े बड़े जो संत महात्मा होते हैं, वो भी आपने देखा होगा कि 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की आयु में ही उन्हें वो सब चीजें समझ में आने लग जाती हैं। वो कितने बड़े बड़े ग्रंथों को, कितनी बड़ी बड़ी चीजों को बहुत इजीली समझने लग जाते हैं। पर वही आज अगर जो हमारी समझ है वो जो लिमिटेड है, उसकी वजह से हम अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं समझ पाते। हम भी एक एवरेज पर्सन की तरह ही बने रहते हैं। हमें समझ में आता है कि अभी जब हम एक टॉडलर हैं तो उस टाइप से हम बिहेव करेंगे, हमारी थोड़ी सी बड़ी एज हो गई है उस हिसाब से हम बिहेव करते हैं, टीन एज में वैसे हमारी आदतें होती हैं, वैसे हमारी समझ होती है। पर
इसमें हमें ये चीज ध्यान देने की बात है कि अगर हमें एक्चुअल में अपने सोल लेवल पर ऊपर उठना है या हम चाहते हैं कि हमारे आने वाला जो जन्म है वो अच्छा हो, तो हमें इस जन्म में अच्छे कर्म करने पड़ेंगे और ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे हमें सोल लेवल के एक्सपीरियंसेस होने लगे। इस प्रकार की हमें भगवान की भक्ति करनी है कि हमें पिछला जन्म याद नहीं है, कोई बात नहीं, पर हम आज के जन्म में इतना कुछ अच्छा कर ले, इतनी नॉलेज गेन करें अपने अंदर और इतने सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ले, इतना कुछ सीख के जाए, इतना कुछ अच्छा करके जाए कि जब अगर हमारा इस धरती पर जन्म हो तो हमें वो जो चीजें हैं वो हमें हेल्प करें। हम भी शायद अगले जन्म में कोई बहुत ही जो ब्लेस्ड सोल है उसकी तरह से इस धरती पे आए। हम सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार वालों का ही नहीं, बल्कि अपने पूरे समाज का, देश का, दुनिया का भला करें। तो ऐसी अगर आपकी थिंकिंग होगी और अगर आप ये चीज को अपने माइंड में रख के अपना आज का कर्म करेंगे तो वो सब चीजें जो भी आपने सोची हैं या जो भी आप अपने मन में लेकर चल रहे हैं वो सब एक तो पूरी भी होंगी और उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। और ये सिर्फ आपके आने वाले जन्म के लिए नहीं है या पिछले जन्म को सुधारने के लिए नहीं है, आपके प्रेजेंट को भी अच्छा करेगा। आप जितनी अच्छी चीजें करेंगे, जितने अच्छे कर्म करेंगे, उससे आपका प्रेजेंट भी अच्छा होगा, आपके रिलेशंस भी बहुत स्ट्रांग होंगे, आपके फाइनेंसेस भी आपको देखने लगेंगे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, आपकी डिसीजन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मत सोचिए, ज़्यादा इस चीज़ के पीछे मत पड़िए कि हमें पिछले जन्म का याद क्यों नहीं है। ये समझिए कि ये तो भगवान की कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें जो इतनी वास्ट मेमोरीज थी उससे दूर कर दिया है। हमारे आज के जन्म में अगर एक छोटी सी बात हो जाए ना, हमारी किसी से लड़ाई हो गई, हमारे किसी रिलेटिव से किसी बात पर झगड़ा हो गया, हम उस चीज को ही नहीं भूल पाते हैं। आप खुद एक बार सोच के देखिए, कभी कोई बात हुई होगी शायद 5 साल पहले, 10 साल पहले, पर वो भी कभी ना कभी आपको बीच में याद आती ही है कि उस पर्सन ने आपको उस सिचुएशन में ऐसा बोला था। जब भी वो पर्सन आपके सामने आता है तो वो सब चीजें आपको याद आती है। तो आप सोच कर देखिए, अगर आपको पिछले जन्म का भी सब कुछ याद रहता तो आपकी क्या हालत हो जाती। एक तरफ तो हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में इतना कुछ सोचते हैं, इतना कुछ ध्यान देते हैं और हम हमेशा इस चीज के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे इन सब चीजों को लेट गो किया जा सके। वहीं आप में से बहुत से लोग प्रारब्ध, जो आज उन्होंने एक वर्ड सुना है, उसको सुनकर इस चीज के बारे में सोचने लगते हैं कि हमारा पिछला जन्म कैसा रहा होगा, क्या क्या हमने किया होगा। उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए, अपने आज के जन्म पर फोकस कीजिए ताकि आप इस जन्म में ही मुक्ति प्राप्त कर सके। और अगर नहीं तो अपने आने वाले जन्म में एटलीस्ट कुछ ऐसी मेमोरीज अपनी लेकर जा सके ताकि आपकी जो आने वाली लाइफ है, अगर आएगी भी तो उसमें आपको फायदा मिल सके। तो आप ऐसे ही नाम जप करते चले जाइए, क्योंकि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज के टाइम में और कुछ भी नहीं है और उससे ज्यादा सिंपल भी कुछ नहीं है। ऐसे ही नाम जप करते चले जाइए, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।